हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात कर लेता हूँ। जो भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ या आईएएस या कोई भी कंपटीशन एग्जाम, और उनको अपनी जीएस स्ट्रांग करनी है लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, तो वो आप इस चैनल को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो आप एक सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अभी अपनी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। आईएएस के जो भी एग्जाम्स देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो 6 to 12 एनसीईआरटी सीरीज हमने यहाँ पर स्टार्ट करी है। उसको हम जल्दी से जल्दी कवर अप करेंगे। सिक्स क्लास की ज्योग्राफी हमने कवर अप कर दी है, वीडियोस आ चुके हैं, और अभी सेवन्थ की चल रही है। ऐसे ही 8th 9th 10th एंड अप टू 12th तक हम कवर अप करेंगे। ठीक है, और अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और जो भी बच्चे हैं जैसे कि स्कूल लेवल पे अगर वो अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर्स वगैरह को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का अपना इस ज्योग्राफी बुक यानी 7th क्लास की ज्योग्राफी, इसका लास्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जो कि 9th चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है लाइफ इन दी डेजर्ट। यानी कि हम डेजर्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि डेजर्ट में वहाँ के लोगों का रहने का ढंग जानेंगे। ठीक है, हम वहाँ की क्रॉप्स के बारे में जानेंगे, एनिमल्स के बारे में जानेंगे, बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ों के बारे में जानेंगे कि भाई रेगिस्तान की क्या कहानी है, यानी डेजर्ट की क्या कहानी है। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। तो देखो, सीधी सी बात है, जब डेजर्ट का नाम आता है ना, तो एक ही इमेज आती है, एक हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है, और वो इमेज होती है रेत, यानी कि मिट्टी, सैंड। ठीक है, डेजर्ट सुनते हो तो क्या, वही गर्मी। ठीक है, और पहली इमेज बनती है भाई गर्मी बहुत होगी, दूसरी इमेज आती है कि भाई मिट्टी मिट्टी होगी, आपको हर जगह देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें कि भाई बारिश वहाँ पर होती नहीं है, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, ये सारी चीज़ें हमारी एक इमेज में आ जाती हैं डेजर्ट की, वहाँ पर पानी की बहुत कमी होगी। ठीक है, ये चीज़ हम हमेशा पढ़ते हैं। तो और डेजर्ट में क्या, आपको ऊँट वगैरह आते हैं, ऊँट की सवारी वगैरह हम कर मतलब सवारी होती है। ठीक है, तो ऊँट वगैरह आते हैं, ये सारी चीज़ें एक पूरा ओवरव्यू बन जाता है जब भी हम डेजर्ट का नाम सुनते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो, समझते हो। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, जब हमने चैप्टर 5 में पानी के बारे में पढ़ा था, मतलब वाटर की जो वाटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, हर एक चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर 5 में। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, पीपल के बारे में, कि पानी से रिलेटेड प्लांट्स और एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग्स की क्या लाइफ है, क्या स्टोरी है। ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। ठीक है, अब इट इज़ डिफिकल्ट, यहाँ पर लिखा है इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू लिव इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो वाटर। ऑब्वियसली, जब हम सबको पता है कि पानी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कि कितना ज़रूरी है। तो और मैं बात कर रहा हूँ डेजर्ट की, डेजर्ट में सूखा है, जहाँ पर पानी की कमी है। तो डेजर्ट में रहने वाले लोग, जहाँ पर पानी नहीं है दूर दूर तक, या फिर बहुत कम मात्रा में पानी अवेलेबल है, वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाती हैं ढंग से। ठीक है, वहाँ के लोग खाते क्या हैं, क्या ग्रो करते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो विदाउट वाटर तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। फिर डेजर्ट वाले लोग कैसे रहते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। वो अपने जानवरों को क्या फीड करते हैं, वो अपनी फैमिली को क्या फीड करते हैं। ठीक है, कैसे वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं बिना पानी के, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो वी विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव लर्न टू कोप विद एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि अब हम क्या इस वीडियो में, इस चैप्टर में क्या जानने वाले हैं कि कैसे लोग सर्वाइव कर रहे हैं उस हैवी हॉट, मतलब इतना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस लेवल पे गर्मी होती है। ऐसे ऐसे डेजर्ट है जहाँ पर गर्मी इस लेवल पे है कि आप का सेकेंड्स में गला सूख सकता है, आपको सनस्ट्रोक आ सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सम प्लेसेस आर हॉट एज फायर एंड सम एज कोल्ड एज आइस। देखो, बेसिकली तो हम इस चैप्टर में डेजर्ट के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन ऐसा बहुत, देखो, इंटरमीडिएट मौसम जहां पर होता है ना, जैसे जहां पर हम रह रहे हैं नॉर्मली, आप और मैं, वहां पर सब इंटरमीडिएट मौसम में बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है। ठीक है, लेकिन अपने वर्ल्ड लेवल पे बात करो या इंडिया में देख लो, कई ऐसी जगह हैं जहां पर बहुत ही गर्मी है, और कई ऐसी जगह हैं जहां एक्सट्रीम कोल्ड है। तो ऐसी जगहों पर प्लांट्स का, क्रॉप्स का, वहां के लोगों का काफी ज्यादा मुश्किल होता है लाइफ सर्वाइव करना। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं डेजर्ट की, तो दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। दीज आर करेक्टराइज बाई लो रेनफॉल, मतलब वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पर वेजिटेशन जो है बहुत कम है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई है, 50+ टेम्परेचर जाता है रेगिस्तान वगैरह में। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। अब देखो, रेगिस्तान में एक चीज़ है, और वो चीज़ क्या है कि अगर दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है, मतलब दिन में आपको 50+ डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलेगा, लेकिन रात में
मतलब 12-1 बजे 2-3 बजे इतना टेम्परेचर डाउन हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि रेत जो होती है ना, रेत गर्म होती है तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, और ठंडी होती है तो बहुत ज़्यादा ठंडा कर देती है। ठीक है। तो द पीपल इनहैबिट दीज लैंड्स वेर एवर लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। और अब यहाँ पर ये है कि भाई जहाँ पर लोग रहते हैं, एनिमल्स हैं, जहाँ पर लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो जो जो जितना भी पानी है, जैसा भी पानी जिस जगह पर अवेलेबल वहाँ पर रहते हैं अपना, और एग्रीकल्चर वगैरह ग्रो करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि जब भी डेजर्ट की बात करते हैं या रेगिस्तान की बात करते हैं, तो एक नाम आप हमेशा सुने होंगे, बचपन में सुना होगा, हमेशा सुना होगा, भले ही आपको बहुत सारे डेजर्ट्स के नाम नहीं पता हो, लेकिन एक नाम आपने हमेशा सुना होगा, वो है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है। इस तरह की एक पिक्चर है, ये भाई अपना सहारा डेजर्ट है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है अफ्रीका में। ठीक है। और काफ़ी बड़ा है, और ये बहुत सारे कंट्रीज को कनेक्ट करता है, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, माली हो गया, नाइगर हो गया, सूडान, लिबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया। तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज को टच करता है ये डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। Desert, it is an arid region characterized by extremely high or low temperature and has scarce vegetation। अब वही वाली बात है कि भाई एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, और वहाँ पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर बहुत कम है और टेम्परेचर बहुत हाई भी है, तो वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है सहारा डेजर्ट में। ठीक है। अब बात कर रहे हैं, देखो सहारा डेजर्ट क्या कर रहा है, सहारा डेजर्ट को मैंने आपको बताया लोकेट कहाँ करता है, अफ्रीका में। लेकिन ये अफ्रीका का एक नॉर्थ अफ्रीका वाला जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे कवर अप करता है, और ये बहुत बड़ा डेजर्ट है। मैंने ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई कि एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, और ये नॉर्थ अफ्रीका का एरिया काफ़ी ज़्यादा कवर अप करता है। इसका जो एरिया है वो 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और अपने इंडिया का एरिया आपको पता है, इंडिया का एरिया है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया सहारा डेजर्ट के आगे काफ़ी, या मान लो 2 टाइम्स छोटा है। ठीक है। इंडिया का एरिया भी सहारा डेजर्ट से छोटा पड़ रहा है 2 टाइम्स, और अपना जो सहारा डेजर्ट उसका 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो आप देखो कितने कितने कंट्रीज को टच कर रहा है द सहारा डेजर्ट। कौन कौन से टच कर रहा है, चाड, इजिप्ट, लिबिया, माली, मॉरिशनिया, मोरक्को, नाइगर, सूडान, तुनिशिया, वेस्टर्न सहारा। ठीक है। वेस्टर्न सहारा। तो एक बड़े बहुत सारे, कम से मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम 10 से 11 कंट्रीज को टच करता है। बट बिसाइड्स द वर्स्ट स्ट्रेचेज ऑफ सैंड, मतलब मिट्टी यानी जो रेगिस्तान, जो डेजर्ट है उसका स्ट्रेच, उसका मतलब फैलना, उस सारा डेजर्ट का, वो मिट्टी जो है, जो सैंड है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है बड़े लेवल पे, और वो सारा डेजर्ट को कवर अप कर रही है। देर आर ऑल्सो ग्रेवल प्लेन्स, देखो इस तरह की आपको प्लेन्स वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, कंकड़ गुट्टी वाली प्लेन्स जिसको कहते हैं। ठीक है। एलिवेटेड प्लेट्यूज, आपको सैंड से बने हुए एलिवेटेड प्लेट्यूज इस तरह के देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ की जो सरफेसेस हैं वो इस तरह की हैं, प्लेट्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे। उस मिट्टी के अलावा, उस रेत के अलावा आपको इस तरह की चीज़ें भी आपको डेजर्ट में देखने को मिलेंगी। दीज रॉकी सरफेसेस मे बी मोर देन 25 मीटर हाई, ये जो इनकी हाइट होती है, ठीक है, इन रॉकी सरफेसेस की 2500 मीटर हाई भी होती है काफ़ी जगह पर। ठीक है। मिट्टी ही, सिर्फ आपको मिट्टी ही रेगिस्तान में देखने को नहीं मिलेगी, इस तरह की चीज़ें भी आपको रेगिस्तान में देखने को मिल जाएंगी। क्या, एलिवेटेड प्लेट्यूज, ग्रेवल प्लेन्स, बेयर रॉकी सरफेसेस। ठीक है। तो चट्टाने वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगी जो कि मिट्टी से बनी होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं वहाँ की क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कॉर्चिंग हॉट एंड पार्ची ड्राई। ये चीज़ बिल्कुल आपको 100% आप क्लियर हो कि भाई वहाँ की जो क्लाइमेट है वहाँ का बहुत ही ज़्यादा गर्म, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा सूखा। ठीक है। मतलब ड्राई है, बहुत ज़्यादा सूखी हवा है, और बहुत ज़्यादा गर्म है। उसमें वहाँ की हवा में मॉइस्चर अवेलेबल ही नहीं है, मतलब पानी की ड्रॉपलेट्स जो एनवायरनमेंट में भी होती है ना, हवा में भी, वो भी नहीं है, नमी। ठीक है। इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन, वहाँ पर बहुत कम समय के लिए बरसात होती है। द स्काई इज़ क्लाउडलेस, वहाँ पर कोई बारिश होने के बादल वगैरह नहीं है, क्लियर है वहाँ का एनवायरनमेंट, वो सॉरी जो वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के बादल वगैरह एकदम क्लियर है। हियर द मॉइस्चर इवेपरेट फास्टर देन इट, मतलब वहाँ पर अगर कुछ गीला भी हो जाता है, कुछ सूख भी, अगर पानी कहीं से आता है ना, वो इतनी फास्टली इवेपरेट होता है कि आप सोच नहीं सकते हो, बहुत तेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। डेज आर अनबिलीवेबली हॉट, मतलब विश्वास करने के लायक भी नहीं, मतलब विश्वास मतलब कि आपको समझ में नहीं आएगा, इतनी ज़्यादा गर्मी है और पानी इतनी जल्दी इवेपरेट हो रहा है, तो इतना हाई टेम्परेचर रहता है वहाँ का।
टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे में सोर, मैंने आपको बताया वहाँ का जो टेम्परेचर है दिन में 50 डिग्री प्लस या 50 प्लस डिग्री हो सकता है टेम्परेचर, ठीक है। वहाँ की मिट्टी इतनी गर्म हो जाती है और वहाँ की चट्टानें इतनी ज़्यादा गर्म होती हैं और वो रेडिएट हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट, मतलब वहाँ की हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म देखने को मिलेगी ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूँ तो, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया कि रात को रेत बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो जाती है, तो द नाइट्स मे बी फ्रीजिंग कोल्ड विथ टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्री, मतलब रेगिस्तान वगैरह में दिन में अगर गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और अगर रात को जब ठंडा होता है तो वहाँ पर ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि रेत बहुत गर्म भी हो जाती है और बहुत ठंडी भी हो सकती है। तो ये कुछ वहाँ का जो क्लाइमेट है उस चीज़ के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, पढ़ लेते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज टू बी अ लश ग्रीन प्लेन. Cave paintings in Sahara Desert show that 3 used to be rivers with crocodiles, elephants, lions, giraffes, ostriches, sheep, cattle, and goat were common animals. But the changes in climate has changed it to a very hot and dry region. Next है Al Azizia is the Sahara Desert south of Tripoli. Libya recorded the highest temperature. अभी तक highest temperature जो 1922 में मेज़र किया गया है वो है 57.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फ्लोरा एंड फौना की। देखो फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, फ्लोरा का मतलब एक फ्लावर, ठीक है, फ्लोरा रिप्रेजेंट करता है फ्लावर को, मतलब प्लांट्स आते हैं, फौना मीन्स होता है एनिमल्स, ठीक है। अब वहाँ के हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात करने वाले हैं। वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स, मतलब वहाँ का जो वेजिटेशन है वो क्या है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कैक्टस, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है, ऑब्वियसली पानी कैक्टस को चाहिए ही नहीं होता, कैक्टस एक ऐसा पौधा है, नुकीला कांटेदार पौधा होता है, आपने देखा और सुना भी होगा। डेट पाम्स, डेट पाम्स मैंने आपको दिखा देता हूँ, ये डेट पाम्स की मैंने पिक्चर नहीं लगाई, ठीक है, कोई ना। डेट पाम्स ये कुछ ऐसे वहाँ के वेजिटेशन है, एकेसिया, ठीक है। इन सम प्लेसेस देयर आर ओसिस। ओसिस क्या होता है, ओसिस एक ऐसी जगह होती है जहाँ फर्टाइल स्पॉट इन अ डेजर्ट, मतलब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर क्रॉप्स वगैरह थोड़ा सा वहाँ पर पानी होता है, थोड़ा सा फर्टाइल होती है ज़मीन वहाँ की, वहाँ पे ऐसा होता है कि जहाँ पर आप चाहो तो कोई भी स्पीसीज क्रॉप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। इन सम प्लेसेस देयर आर ओसिस ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पाम सराउंडिंग देम, ठीक है। तो ओसिस एक ऐसी, मतलब काफ़ी ऐसी रेगिस्तान जगह देखने को मिल जाती है जहाँ पर एक सही मात्रा में पानी होता है और वहाँ पर आप फर्टाइल ज़मीन होती है वहाँ की, वहाँ पर आप चीज़ें ग्रो कर सकते हो। और वहाँ के एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ, कैमल्स हो गए, हाइंस हो गए, जैकाल, फॉक्सेस, केकड़े हो गए, मैनी वैरायटीज़। देखो जैकाल हाइंस की अगर आप पिक्चर देखना चाहो तो ये है, ये देखो, ठीक है। तो ये है, ये हाइनस है, ये जैकाल है, ठीक है, ये जैकाल है, ये हाइनस है, ओके। तो ये और स्कॉर्पियन आपको पता है, ये केकड़ा। मैनी वैराइटीज ऑफ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स आर द प्रोमिनेंट एनिमल्स स्पीशीज लिविंग देयर। तो ये वहाँ के एनिमल्स की बारे में बात करिए कि ये डेजर्ट में आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे केकड़ा हो गया, हाइंस, जैकाल, ऊंट, स्कॉर्पियन, ठीक है, फॉक्सिस, लोमड़ियाँ, और अगर रेप्टाइल्स में देखा जाए तो स्नेक्स हो गए, लिजर्ड हो गया, लिजर्ड आपको पता है छिपकली, ठीक है। और ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, ये वहाँ के वेजिटेशन है, इस तरह से वहाँ का जो वेजिटेशन और एनिमल की लाइफ है। ओसिस का मैंने आपको बताई दिया, ओसिस का मतलब होता है फर्टाइल स्पॉट इन अ डेजर्ट वेयर वाटर इज फाउंड, मतलब जहाँ पर पानी सही मात्रा में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये देखो कुछ तरह रेगिस्तान में आपको इस तरह से ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी, मतलब यहाँ की जगह थोड़ी सी यहाँ पर पानी वगैरह होगा जिस वजह से यहाँ की वेजिटेशन पॉसिबल है, यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं प्लांट्स, पौधे या घास वगैरह उगी हुई है, ठीक है। साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन्स ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट, व्हाट कुड हैपन। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पर मछलियों के स्केलेटन देखने को मिले हैं, तो हो सकता है काफ़ी एक जगह ऐसी हो जहाँ पर पानी अवेलेबल हो, लेकिन कुछ टाइम पीरियड बाद ऐसा क्लाइमेट वहाँ पर बना होगा और पानी वहाँ से एवेपोरेट हो गया होगा और वहाँ की जो फिशेज़ वगैरह हैं वो मर गई, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब हम आगे चलते हैं, अब वहाँ के लोगों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि वहाँ लोगों का कल्चर कैसा है डेजर्ट में, वहाँ पर लोगों का रहना कैसा है, वहाँ को वो लोग क्या खाते हैं, ठीक है। तो देखो पीपल, द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज़ बीन इनहैबिटेड बाय वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज़। वहाँ पर आपको तरह तरह के लोग देखने को मिल जाएंगे और वो लोग तरह तरह के काम करते हैं। जैसे अमंग देम 2 तरह के लोग होते हैं, ये देखो, ये बेडुइन्स, ये ट्यूरेग, ये इस तरह के लोग होते हैं, इनका पहनावा ये होता है। दीज ग्रुप्स आर नोमैडिक ट्राइब्स रियरिंग लिवस्टॉक सच एज गोट्स, शीप, एनिमल्स एंड हॉर्सेस। इनके पास जीने के लिए या कुछ साथ रखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे बकरियां, भेड़ चराने के लिए लेके चलते हैं। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा,
मूवीज़ वगैरह में आपने काफ़ी रेगिस्तान के अगर सीन्स वगैरह देखे हो तो वहाँ पर आप देखते हो अलग अलग तरह के इस तरह के पहने हुए कपड़ों के साथ लोग मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। वो अपने ऊँट को लेकर जा रहे होते हैं, भेड़ बकरियाँ चराने के लिए निकलते हैं, घोड़े वगैरह होते हैं, ठीक है। दीज एनिमल्स प्रोवाइड देम विद मिल्क, हाइड्स फ्रॉम विच दे मेक लेदर फॉर बेल्ट्स। ये वहाँ की जानवरों के साथ क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स, हेयर इज़ यूज फॉर मैट्स, उनके बालों से मैट बनाते हैं, कारपेट्स, क्लॉथ्स एंड ब्लैंकेट्स। ये वहाँ के जानवरों के साथ, जानवरों से जो भी चीज़ें इन्हें मिलती हैं एक्स्ट्रा, उनसे ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं। ये बहुत ऐसे कपड़े पहने होते हैं, वियर हैवी रोब्स। देखो रोब्स किस तरह क्या होता है, रोब्स एक ऐसे इस तरह के कपड़े होते हैं, एक तरह के कपड़े होते हैं जिससे इन्हें गर्मी नहीं लगती है। जो सन की हीट वगैरह होती है ना, वो जल्दी से कपड़े एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इन्हें गर्मी से प्रोटेक्ट करते हैं, और इनके अगर पसीना वगैरह आता है उसको इवेपोरेट करते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा एक अलग तरह का कपड़ा होता है। यहाँ पर मैंने लिख दी डेफिनेशन, आप देख सकते हो। रोब्स एक तरह के ढीले ढाले कपड़े होते हैं, हैवी, ठीक है। हेड रैपिंग होती है। लूज फिटिंग क्लॉथ प्रिवेंट स्वेट फ्रॉम इवेपोरेटिंग क्विकली एंड अलाउ द एयर टू सर्कुलेट। हवा सर्कुलेट करने के लिए थोड़े खुले खुले से होते हैं, ढीले ढाले। हैंस हेल्प द बॉडी टू रिटेन फ्लूइड्स, पसीना वगैरह को सुखाने में मदद करते हैं। दीज क्लॉथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट पीपल लिविंग इन डेजर्ट फ्रॉम हॉट विंड्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स। मिट्टी वगैरह से और गर्म हवाओं से प्रोटेक्ट करते हैं, इनको कहा जाता है रोब्स, ठीक है। अब आता है द ओसिस इन द सहारा डेजर्ट एंड द नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन। अब जो डेजर्ट में पॉपुलेशन है उनको क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करती हैं, मैंने आपको बताया। ओसिस मतलब ओसिस एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी वगैरह अवेलेबल होता है, ठीक है, डेजर्ट वगैरह के एरिया में, वो जगह। और नाइल वैली जो इजिप्ट में है, ये सपोर्ट करती है वहाँ की पॉपुलेशन को। सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम्स। और जब जहाँ पर पानी वगैरह होता है वहाँ पर वो लोग पाम्स को, डेट पाम्स होते हैं, उनको ग्रो करते हैं। जैसे और भी चीज़ें, वहीं क्रॉप्स, राइस हो गया, गेहूँ हो गया, बेरली, बीन्स हो गए, ठीक है, इन सब चीज़ों को ग्रो करते हैं। ये देखो एक पिक्चर मैंने लगाई हुई है, ये डेट पाम्स की है। नेक्स्ट आता है इजिप्टियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट। इजिप्टियन कॉटन जो फेमस, जो पूरी दुनिया में फेमस है, वो कहाँ ग्रो होती है, इजिप्ट में। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अल्जीरिया। जो ऑयल होता है, मैन, जो खदानों से निकलता है, ठीक है, जो हर जगह ज़रूरत है ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, जिसकी डिमांड है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इन अल्जीरिया, लिबिया एंड इजिप्ट में इस चीज़ का वहाँ पर खदानें वगैरह देखने को मिल जाएंगी। ट्रांसफॉर्म किया जाता है ऑयल को। अदर मिनरल्स ऑफ इंपॉर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम। इस तरह के मिनरल्स भी आपको डेजर्ट के काफ़ी इलाकों में मिल जाते हैं और पाए जाते हैं। तो ये थी वहाँ की लाइफ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। वहाँ के कुछ ऐसे जगह हैं जैसे कि चमचमाते ग्लासेस वगैरह के, वहाँ पे लोग घर वगैरह किस तरह से बनाते हैं, देखो मैंने पिक्चर्स लगाई हैं, एक सेकेंड, मैंने आगे लगाई हैं, आपको देखने को मिल जाएंगी। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। वहाँ का जो कल्चर है, लैंडस्केप व्यू है, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ग्लीमिंग ग्लासेस, केस्ड ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, टावर ओवर मॉस्क्यूज एंड सुपर हाईवेज। वहाँ पर हाईवेज वगैरह बना दिए हैं। अब देखो, पहले ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी इस लेवल पे आ चुकी है ना कि भाई अपना हर जगह जाना पॉसिबल हो गया। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अमेजोन फॉरेस्ट, वो जो होते थे रेन फॉरेस्ट, वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं था, पर वहाँ पर ट्रांस अमेजोन हाईवे बनाया गया, या फिर हेलीकॉप्टर से या फिर एयरक्राफ्ट से जहाँ पर हम जा पा रहे हैं, अब ईजिली हो गया है उस चीज़ को एक्सेस करना। उसी तरह से जो डेजर्ट वगैरह हैं बड़े बड़े, वहाँ पर भी अब ईजिली चीज़ें बन गई हैं, जैसे हाईवेज़ वगैरह बन गए हैं, कैमल्स के थ्रू हम जाते हैं, पाथ वगैरह बन गए, ट्रक्स भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के बना दिए गए हैं कि आप आराम से चीज़ें विजिट कर सकते हो। अब तो टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमने उस सहारा डेजर्ट को, या फिर इस तरह से, सहारा डेजर्ट क्या, मोस्टली हमने काफ़ी सारे डेजर्ट को इस तरह का बना दिया कि आप इजीली उस जगह को एक्सेस करके वहाँ के बारे में जान सकते हो, घूम सकते हो, ठीक है। हाईवेज़ वगैरह बन गए हैं, और कैमल्स वगैरह तो हैं ही जो कि रेगिस्तान में लोगों को मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये डू यू नो है, ये आप एक बार पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम कोल्ड डेजर्ट के बारे में, जो कि लद्दाख, जहाँ पर मतलब ठंडा रहता है मौसम, ठीक है। अभी तक हम हॉट डेजर्ट की बात करते हैं, सहारा डेजर्ट, और कोल्ड डेजर्ट की अगर बात करें तो लद्दाख। लद्दाख आप सबको पता है कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर की तरफ लाई करता है ये, ठीक है। और ये लाई करता है कहाँ पर, ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर। और द कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जंस्कार माउंटेन इन द साउथ इनक्लोजेज इट। ये लद्दाख एरिया को जो इनक्लोज मतलब घेरे हुए है, कहते हैं ना,
एक कुआं जैसा है जिसके अंदर लद्दाख बसा हुआ है, ठीक है। एक उसी तरह से ये काराकोरम रेंज और जंस्कार माउंटेन्स इन द साउथ और काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ इनक्लोज यानी कवर अप किए हुए हैं। यहाँ पर सेवरल रिवर्स आपको देखने को मिल जाएंगी लद्दाख में, जैसे कि इंदस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम। द रिवर्स फॉर्म डीप वैली, और ये जो रिवर्स हैं काफ़ी ज़्यादा जैसे बहुत गहरी गहरी खाड़ियाँ और गॉर्जेस। गॉर्जेस क्या होता है मैं आपको आगे पिक्चर में दिखा दूंगा, वहाँ पर क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं। सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द लद्दाख, फॉर एग्जाम्पल गांगरी ग्लेशियर। लद्दाख में आपको गांगरी ग्लेशियर देखने को मिल जाएगा। ग्लेशियर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बर्फ़ वगैरह होती है, बर्फ़ की चट्टानें होती हैं, बर्फ़ की फर्श होती है, माउंटेन्स होती हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड इन लद्दाख, जो हाइट है लद्दाख में वो वेरी करती है कहाँ, 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन काराकोरम। इतनी हाइट वगैरह है, ऊंचाई है, एल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं। ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। ऊंचाई की होने को लद्दाख काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है, ठीक है, और इसलिए वहाँ का जो मौसम है वो कोल्ड एंड ड्राई रहता है, मतलब ठंडा तो रहता है लेकिन सूखा रहता है। एक मतलब सूखा किस तरह से कह सकते हो आप, मतलब सूखा समझ लो आप कि भाई ठंडा होता है लेकिन एक रफ रफ कह सकते हैं इसको हम, ड्राई को रफ, है ना। तो सूखा वगैरह आपको वहाँ पर आपको इस तरह का क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा। द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थिन, ठीक है, वहाँ की हवा काफ़ी ज़्यादा पतली है। दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली, कि भाई हवा इतनी पतली है कि अगर गर्मी धूप वगैरह की जो हीट आती है वो हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, आराम से महसूस कर सकते हैं। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री, वहाँ का जो डे टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से तो ऊपर ही रहता है, 10 डिग्री 20 डिग्री, ठीक है। एंड द नाइट में -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है लद्दाख में। इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स व्हेन द टेम्परेचर में रिमेन बिलो -40 डिग्रीज फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। विंटर्स में -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको मोस्टली और आराम से देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लद्दाख वगैरह जाना चाहते हो तो आपको अच्छे से कपड़े वगैरह लेकर जाना, तो आपको ईजी रहेगा। ये देखो अपना लद्दाख का मैप है, यहाँ पर जो क्या बोलते हैं इंदस रिवर और श्योक रिवर, ये रिवर्स हैं यहाँ पर। और ये आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर जोजिला पास है। अगर आप जम्मू क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर जाते हो तो आप जोजिला पास वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। तो ये कुछ तरह की कुछ इमेजेस हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। ये काराकोरम रेंज है, ये जोजिला पास, ये जंस्कर रेंज। देखो काराकोरम रेंज कहाँ पर लाई करती है, लद्दाख के इधर साइड, ठीक है। और ये जंस्कार इससे इनक्लोज्ड है, मैंने आपको बताया था लद्दाख काराकोरम रेंज और जंस्कार रेंज से इनक्लोज्ड है। और ये देखो ये मैंने बताया था वैलीज और गॉर्जेस, ये इसको गॉर्जेस कहते हैं और इसको वैली कहते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। एज इट इज़ इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज देर इज़ द लिटिल रेनफॉल एज लॉन्ग एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। हिमालय देखो रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज देर इज द लिटिल रेनफॉल एज सो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। वहाँ पर गर्मी भी महसूस हो सकती है आपको, लेकिन फ्रीजिंग विंड्स भी देखने को मिलेंगी। दोनों तरह का मौसम अच्छे हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ़ यू सिट इन द सन विद द फीट इन द शेड यू मे सफ़र फ्रॉम बोथ सन स्ट्रोक एंड फ्रोस्ट बाइट एट द सेम टाइम। फ्रोस्ट बाइट का मतलब समझ रहे हो कि सर्दी भी आपको इस लेवल पे देखने को मिलेगी कि आपके शरीर का जो ब्लड है ना वो जम सकता है, इतना नेगेटिव टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। और गर्मी भी वहाँ पर इस लेवल पे पड़ती है कि आपको सनस्ट्रोक आ सकता है। सनस्ट्रोक का मतलब समझते हो, जब हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा मतलब कई बार आप बहुत ज़्यादा गर्मी में घूमते हो तो आपको चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं, ठीक है, आपको अंधेरा दिखने वीकनेस महसूस होती है, आपको रेस्ट चाहिए होता है, आपको ठंडा कुछ चाहिए होता है, उस तरह से, ठीक है। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापा चन विच मीन्स स्नो लैंड। तो लद्दाख को खापा चन भी कहा जाता है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है एमसीक्यू भाई यूपीएससी जो है ना कहीं से भी क्वेश्चन बना देता है। तो वो आपसे आराम से कोई सा भी, और ये सही बताओ ना ऐसी चीज़ों को वो उठाता है जहाँ पर हम पढ़ भी नहीं सकते। अब अगर ये क्वेश्चन पूछ दे सपोज, देखो वैसे तो आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके एनसीईआरटी कवर अप होगी, एनसीईआरटी फैक्ट्स आपके अच्छे होंगे तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा। लद्दाख को कहा जाता है खापाचन, ठीक है। द चीरू और द तिब्बतन एंटीलोप इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। इट इज हंटेड फॉर इट्स वूल नोन एज शहतूस। शहतूस आपने नाम सुना होगा, ठीक है, विच इज लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म। द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द विलो ट्रीज। विलो ट्रीज आपने देखे हैं, आगे दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अब फ्लोरा एंड फौना के बारे में अभी हमने जस्ट
कुछ 2 स्लाइड्स पहले पढ़ा था हमने, और थोड़ा कुछ और चीज़ें रह गई जिनको हम पढ़ लेते हैं। ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पर्स, यहाँ पर कहा गया है बहुत ज़्यादा खुश्क गर्मी होने की वजह से, यानी सूखी, ड्राई और हॉट गर्मी होने की वजह से वहाँ का वेजिटेशन नामुमकिन होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, देर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज, वहाँ पर आपको जो जानवर है उन लोगों के चरने के लिए वहाँ पर घासें और श्रब, झाड़ियाँ हैं और घास वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैलीज, ये ट्रीज हैं ग्रोव्स ऑफ विलोज, देखो ये मैंने पिक्चर यूज़ करी, इस तरह के पेड़ वगैरह आपको वहाँ पर, ये ग्रोव्स एंड पिलोज हैं। ठीक है, ग्रोव्स एंड पॉपुलर्स, सॉरी ये ग्रोव्स एंड विलो, ग्रोव्स ऑफ विलोज ये कुछ है। ठीक है, एंड पॉपुलर्स, ये इस तरह के पेड़ हैं आपको वहाँ पर वैलीज में देखने को मिलेंगे। ड्यूरिंग द समर्स फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल, एप्रीकॉट्स एंड वॉलनट्स ब्लूम, आपको यहाँ वहाँ पर फ्रूट्स वगैरह ये देखने को मिल जाएंगे। एप्रीकॉट्स किसको कहते हैं ये देख लो, ये है, ये इस टाइप का फ्रूट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख, कुछ स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगी जैसे रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नो क्लॉक, राविन, हुपी, इस तरह की आपको स्पीशीज़ वहाँ बर्ड्स में देखने को मिलेंगी। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होता है, देखो माइग्रेटरी बर्ड्स होता है जो सीजनली मूव कर जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर उनको गर्मी चाहिए तो गर्मी वाले इलाके में मूव करती हैं, सर्दी चाहिए तो उनको सर्दी वाले इलाके में मूव करती हैं। ये माइग्रेटरी बर्ड्स इनको कहा जाता है। The animals of Ladakh are wild goats, wild sheep, yak and special kinds of dogs. The animals are rare to provide for the milk, meat and hides. ठीक है, याक्स मिल्क यूज टू मेक चीज़ एंड बटर, वहाँ पे जो याक है उसके दूध से चीज़ एंड बटर बनाया जाता है। द हेयर ऑफ द शीप एंड गोट इज़ यूज टू मेक वोलेंस, और जो भेड़ वगैरह है उनके बालों से स्वेटर्स वगैरह वोलेंस बनाया जाता है। अब हम वहाँ के कुछ पीपल के बारे में बात कर लेते हैं, वहाँ पे उनके घर वगैरह कैसे हैं। ये गोमपास है, हेमिस है, इस तरह से उन्होंने घर वगैरह बना रखे हैं लद्दाख वगैरह में। ठीक है, वो हमने पढ़े थे किसके, सहारा डेजर्ट के फ्लोरा एंड फौना एंड पीपल के बारे में। ये हम पढ़ रहे हैं किसके, लद्दाख के। ठीक है, तो थिक्सी एंड शे लमायरू। Do you find any resemblance between the people of Ladakh and the inhabitants of the Tibet and Central Asia? The people are here either the Muslims or Buddhist. आपको लद्दाख वगैरह के इलाके में मुस्लिम और बुद्धिस्ट देखने को मिलेंगे। In fact, several Buddhist monasteries dot the Ladakhi landscape with their traditional gompas. अगर बुद्धिस्ट के कुछ मोनेस्ट्रीज़ के बारे में बात करें तो ये कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज़ हैं आपको देखने को मिलेंगी, गोमपास, हेमिस, थिक्सी शे एंड लमायरू, कुछ इस तरह की आपको मोनेस्ट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी बुद्धिस्ट की। ठीक है, ये वहाँ के लोग हैं। ठीक है, ये हमने वहाँ के लद्दाख के बारे में पढ़ा कि भाई ये देखो, यह हमने पढ़ लिया फ्लोरा एंड फौना, ये हमने लोगों के बारे में पढ़ लिया। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बेयरली पोटैटोज, पीस, बीन्स एंड टर्निप। द क्लाइमेट इन विंटर मंथ्स इज सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्व्स एंगेज्ड इन फेस्टिविटीज एंड सेरेमनीज। वहाँ का सर्दियों का मौसम है लेकिन लोग अपने आप को बिजी रखते हैं, एंगेज रखते हैं किसमें, मतलब वहाँ के त्योहारों में, वहाँ के मेला वगैरह लगते हैं उनमें। द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग, वहाँ की औरतें बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली हैं। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड्स, वो सिर्फ घरों में ही काम नहीं करती हैं, वो काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस वगैरह भी चलाती हैं, शॉप्स वगैरह भी ओपन करके बैठती हैं। द लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख, लद्दाख की जो कैपिटल है वो लेह है, और ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड है रोड के द्वारा और एयरप्लेन या जो एयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके द्वारा भी। ठीक है, द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट करता है किसको, लेह टू कश्मीर, यानी कश्मीर और लेह को कौन सा हाईवे कनेक्ट करता है, नेशनल हाईवे 1A। वैली थ्रू द जोजिला पास, जो वैली उस हाईवे के बीच में जो वैली पड़ती है उसका नाम है जोजिला पास। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इसका मुझे आंसर दोगे कि आप मुझे कुछ ऐसे पासिस के नाम बताओ हिमालयाज़ में, कमेंट करना। ठीक है, अब वहाँ के कुछ टूरिज्म के बारे में बात करते हैं। लद्दाख वगैरह देखो जाते रहते हैं घूमने, सबको एक अगर मैं कॉलेज में पढ़ने वाले हर बच्चे की बात करूँ ना तो हर कोई लद्दाख वगैरह एक बाइक ट्रिप करना चाहता है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ। तो टूरिज्म इज़ अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फॉर्म विद इन इंडिया एंड अब्रोड। विजिट्स टू गोमपास ट्रैक्स टू सी द मीडोज एंड ग्लेशियर्स विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज़, वहाँ के त्यौहार हो गए, वहाँ के मेला हो गया, वहाँ के कल्चर हो गया, वहाँ ग्लेशियर्स हो गए, ये सब सारी चीज़ें ना हम सब देखना पसंद करते हैं और हम सब देखना चाहते हैं। ठीक है, तो
वहाँ के लोगों की ज़िंदगी भी बदल रही है। किसके हिसाब से? जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ रही है वैसे वहाँ के लोग नई नई चीज़ें समय के साथ अडॉप्ट कर रहे हैं। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विद नेचर। पर वहाँ के लोग ना बहुत सालों से वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के कल्चर को बैलेंस करके, वहाँ के नेचर को बैलेंस करके चल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है। ड्यू टू स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल दे आर यूज्ड विद रिवरेंस एंड केयर, नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेड। मतलब वहाँ पर कुछ भी वो लोग वेस्ट नहीं करते हैं, वो लोग चीज़ों को, नेचर को बैलेंस करके अपने जीवन को सर्वाइवल दे रहे हैं। तो ये था वहाँ कुछ टूरिज्म। और इसी के साथ एक्सरसाइज हम इसकी कवर अप कर लेते हैं और हमारा चैप्टर का एंड होता है। अब यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट फाउंड इन द वर्ल्ड? 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट मैंने आपको बताया, कोल्ड एंड समर डेजर्ट। हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। इन विच कॉन्टिनेंट इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड? सहारा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट लोकेट करता है? तो आप बात करोगे अफ्रीका, लेकिन मोस्टली सहारा डेजर्ट कहाँ पर लाई करता है? नॉर्थ अफ्रीका की तरफ। ठीक है। वॉट आर द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ द लद्दाख डेजर्ट? लद्दाख डेजर्ट का क्लाइमेट कंडीशन क्या है? वहाँ पर आपको गर्मी और सर्दी दोनों ही देखने को मिलेंगी, लेकिन मोस्टली वहाँ का जो इलाका है वहाँ पर कोल्ड आपको देखने को मिलेगा, वहाँ का टेम्परेचर माइनस में रहता है मोस्टली। ठीक है। तो व्हाट मेनली अट्रैक्ट्स टूरिस्ट टू लद्दाख? लद्दाख में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं? उनकी मोनेस्ट्रीज, जो बुद्धिस्ट की मोनेट्रीज हैं, वहाँ के ग्लेशियर्स हैं। ठीक है। इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं टूरिज्म। What type of clothes the people of the Sahara Desert wear? सारा डेजर्ट के लोग किस टाइप के कपड़े वेयर करते हैं? तो इसका मैंने अभी आपको बताया, वो रोब्स वेयर करते हैं। रोब्स एक इस तरह का कपड़ा है जिसमें आप ढीले ढाले कपड़े होते हैं और वो प्रोटेक्ट करते हैं आपको विंड से और वहाँ की धूल मिट्टी से, रेत से। ठीक है। जिसमें आपको गर्मी वगैरह लगती है तो उस जो पसीना आता है उसको इवेपरेट करने में मदद करते हैं, हवा अच्छे से आ जा सकती है, पास हो सकती है कपड़ों से। तो इस तरह का एक रोब्स होते हैं, वो पहनते हैं। ठीक है। नेम द ट्रीज दैट ग्रो इन लद्दाख। अब लद्दाख में कौन कौन से ट्रीज ग्रो करते हैं ये आप मुझे बताओ, मुझे बताना कमेंट में। ठीक है। अब कुछ क्या करते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। सारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द अफ्रीका? मैंने आपको बताया, नॉर्थ अफ्रीका। सारा इज व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट? सारा इज हॉट डेजर्ट। द लद्दाख डेजर्ट, हॉट हो गया, ये नॉर्थ हो गया। द लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाय बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स, अभी मैंने आपको बताया। डेजर्ट आर करेक्टराइज्ड बाय स्कैंटी वेजिटेशन। ठीक है। तो नहीं, इसका स्कैंटी वेजिटेशन नहीं होगा। डेजर्ट्स आर करेक्टराइज्ड बाय, स्कैंटी वेजिटेशन तो अपने लद्दाख में है, ये देखो स्कैंटी पैचेस। डेजर्ट की हम बात करें तो डेजर्ट की, तो क्या अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन था डेजर्ट्स आर करेक्टराइज्ड बाय स्कैंटी वेजिटेशन, हैवी प्रेसिपिटेशन, लो इवेपोरेशन। इन तीनों में से कौन सा होगा? प्रेसिपिटेशन क्या होता है? बारिश। ठीक है। प्रेसिपिटेशन को बारिश कहते हैं, ध्यान रखना। तो बारिश नहीं है वहाँ पर, स्कैंटी वेजिटेशन, लो इवेपोरेशन कह सकते हैं। नहीं, लो इवेपोरेशन भी है, तो हम इसको कहेंगे, इसका आंसर आप सर्च करना, एक बार गूगल करना, या फिर आपको मैंने ध्यान से पढ़ा है तो एक बार चेकआउट करके आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं आपको कुछ डाउटफुल करूं। हैवी प्रेसिपिटेशन, ओके, स्कैंटी वेजिटेशन, लो इवेपोरेशन। चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसका हम बाद में देखेंगे। तो नेक्स्ट है, हेमिस इज़ द लद्दाख, इन द लद्दाख इज़ फेमस फॉर मोनेस्ट्री। ठीक है। इजिप्ट इज़ फेमस फॉर ग्रोइंग मेज। ओके। इजिप्ट किस लिए फेमस है? देख लेते हैं हम। इजिप्ट में क्या फेमस है? कॉटन। ओके। तो इजिप्ट कॉटन के लिए फेमस है, इसका हम टिक करते हैं। और ये मैच द फॉलोइंग आप ट्राई करना, जिससे आपका वीडियो में इंटरेक्शन रहेगा। इसका आपको गिव रीजंस, इसको आपको आराम से आप लिख लोगे। ठीक है। और अगर नहीं मिलते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा रीजंस। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा चैप्टर तो क्या एंड होता है, इसके साथ हमारी 7th क्लास की ज्योग्राफी कवर अप होती है। अब हम पढ़ेंगे 8th क्लास की। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड जय हिंद, बाय बाय।